लोग मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि डेली डेली एक जैसी चीज़ें रोज़ खाना नेसेसरी होता है क्या रमज़ान में? कि आपके रमज़ानों में सिर्फ यही चीज़ खाई जाती हैं या इनसे अलग भी चीज़ खाई जाती हैं? तो मैंने उनको लाइव में जवाब दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे हुजूर ऐसा कुछ नहीं खाते थे और ना ही वो तो सिर्फ सिंपलिसिटी में ही बिलीव करते थे और वो सिर्फ यही चाहते थे कि आप खजूर और पानी से भी रोज़ा खोल सकते हो और जो डेली का आपका दाल चावल रोटी सब्जी होती है उससे खा के आप अल्लाह का शुक्रिया अदा कर सकते हो। लेकिन ये जो फतवे हैं ना, फालतू की जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ इन लोगों ने फैलाए हुए हैं, जिससे कि जो हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनको मिसगाइड करते हैं और लोगों को गलत चीज़ें दिखाते हैं कि इस्लाम एक्चुअली इन सब चीज़ें खाना पीना और लग्जूरियस लाइफ को एंजॉय करना ही है। चलिए तो आपको हम बताते हैं इस पॉडकास्ट में कि और ये क्या क्या झूठ बोलते हैं और कितने झूठ बोलते हैं जो कि इस्लाम में है ही नहीं। तो पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अब देखिए, जनाब से पहले मैडम का व्लॉग आया था और मैडम ने अपने व्लॉग में कुछ नहीं बताया। मतलब कहने का यह है कि झूठ और हिपोक्रेसी कूट कूट के इन लोगों के खून की तरह से शरीर में दौड़ता है। तो अब ये मैं आपको एक और प्रूफ देती हूँ इस बात का कि स्क्रिप्टेड होते हैं, झूठे होते हैं, हिपोक्रेसी से भरे हुए होते हैं इनके व्लॉग। देखिए, मैडम कह रही है मैं जा रही हूँ कुछ बनाने के लिए, जो उनका नाम है व्लॉग का वो है चिकन बोट्स, जो कि ये बना भी नहीं पाई थी, खुद ही कह रही थी कि मैंने अपना पचका कर लिया। तो जब वो बनाने के लिए जा रही हैं उससे पहले आके पहले इंट्रो दिया है, कुछ कुछ बातें बताई हैं जिसमें कि बड़ा ही एहसान किया है और उन्होंने ये कहा है क्योंकि इनको पता चल गया है कि लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि बताने में भी आपको शर्म आ रहा है कि कहाँ जा रहे हो। तो फाइनली रवि दुबे और सरगुन मेहता पर इन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया कि अपने व्लॉग में उनका नाम ले लिया और ये बता दिया कि उनकी एक मूवी आई है जो कि उनकी अपनी है, तो उसमें जो है उनको स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हैं। तो भाई जब इन्होंने बताया कि ये उसकी स्क्रीनिंग के लिए गए थे, उससे पहले मैं पॉडकास्ट अपलोड कर चुकी थी क्योंकि जनाब ये सारी पोल पट्टी खोल ही चुके थे। तो भाई वो तो ये बासी वाली बात बता रहे थे। तो अब हमने उस व्लॉग में भी बोल दिया था कि नानी बनी नैनी को इन्होंने ड्यूटी पर फिर से अपॉइंट कर लिया है। तो इतने दिन जितने दिन ये लोग वहाँ पे थक हार के आए हैं ना, बजाय कोई छुट्टी पे जाता है तो कोई एंजॉय करने के लिए जाता है, कोई ये सोच कर जाता है कि रिफ्रेश हो जाएगा, लाइफ से थोड़ा सा अलग मूवमेंट लेंगे और हम जो है थोड़ा सा माइंड को, अपने आप को, बॉडी को एकदम रिफ्रेश कर करा देंगे। बल्कि ये थके थके तो गए थे और थके थके ये लोग वापस आए हैं। बल्कि जब कहीं ना जाकर भी इनकी मम्मी ने घर पर इतना रिलैक्स किया और वो ज़्यादा रिफ्रेश लग रही थी, लेकिन उनकी रिफ्रेश बस क्या बताऊँ, दुख की बात है कि सिर्फ 7 दिन की ही थी, इवन 6 दिन की ही थी, क्योंकि पहले दिन तो ये रात को ही निकले थे ना। तो उन्होंने 6 दिन मगर बहुत आराम किया और उसी से वो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश हो गई और वापस बैक टू वो ड्यूटी पर आ गई। तो चलिए वो बताते हैं कि जो है मैं ये बनाने जा रही हूँ और ये ऐसे बनाऊँगी, मैं वैसे बनाऊँगी, ये तो होते ही हैं, मैं गुलगुले बनाऊँगी। अब बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछ रहे थे कल एक लाइव में, जब मैं किसी के साथ जॉइंट हुई थी तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या गुलगुले खाना नेसेसरी है? बिल्कुल नेसेसरी नहीं है। क्या ज़रूरत है गुलगुले खाने की? एक्चुअली वैसे भी मैडम को तो आटे से प्रॉब्लम है ना, फिर रोज गुलगुले क्यों बनाती हो? ये बताओ। तो हाँ, या तो फिर ये खुलकर बताओ कि आटे के बना रहे हो या मैदे के बना रहे हो, लेकिन हमने तो वहां पर आटा रखा हुआ देखा है, आशीर्वाद आटा। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो भाई देख लो। तो स्क्रीनशॉट तो आपने देख ही लिया होगा। अब एक बात बताइए, इतना अच्छा घर बनाया, 5 BHK बनाया, कितनी अच्छी सेटल किचन बनाई, तो क्या आटा रखने के लिए कोई बॉक्स, कोई ड्राम, कोई कनस्तर या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें ये आटा रख सके? लेकिन इन्होंने आटा खुल के रख रखा है और वो भी बिल्कुल कैमरे के सामने। क्या ये जो आटे वाले हैं इनसे भी कोलैब कर लिया है क्या शूट करने के लिए? और जो गुलगुले बना रही हैं तो उसकी स्पेशली बता रही हैं कि मैं गुलगुले बना रही हूँ, उसका मैं आटा गूंद रही हूँ। तो अब आपको आटे से एलर्जी नहीं हो रही है? चलिए गुलगुले के बारे में बात करते हैं। गुलगुले जो होते हैं एक्चुअली आटे का एक घोल होता है, बहुत सारे लोग उसमें बनाना का भी पल्प डालते हैं, बहुत सारे लोग उसमें, जैसे मेरी अम्मी बनाती, मेरी दादी बनाती थी, तो वो क्या करती थी, जो पका हुआ पेठा होता है ना, जो थोड़ा सा हल्का सा जिसमें मिठास आ जाती है, उसको हल्की स्टीम देकर उसको ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर भी ऐड करते हैं, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। उसके भी बनाते हैं, गुड़ के भी बनते हैं और मोस्टली गुड़ के ही बनते हैं। और ये जो है उसके गुड़ के भी बनाती हैं और चीनी के भी बनाती हैं।
तो सोच कर देखो आप रमज़ान में रमज़ान रख रहे हो और कितनी कैलोरी इंटेक कर रहे हो। रमज़ान का मतलब होता है हर चीज़ को बड़ी ही शिद्दत के साथ और बड़े ही अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना। फिर चाहे वो आपकी इबादत हो, चाहे फिर वो आपका जो है वेट मैनेजमेंट हो, चाहे फिर वो आपके शरीर हो, चाहे फिर वो आपकी अंदर की अंतरात्मा क्यों ना हो, लेकिन इनको ना सब चीज़ डैमेज करने की आदत पड़ चुकी है। उसी को ये डेली तना भुना तला भुना बना के और डेली गुलगुले बनाकर डैमेज कर रहे हैं। कौन से इस्लाम में लिखा हुआ है डेली आपको गुलगुले बनाकर खाने हैं? और मुझे ये बताइए, जो भी लोग मेरा ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और मुस्लिम भाई बहन कोई भी सुन रहे हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में गुलगुले डेली बनते हैं क्या? जिनको नहीं पता कि गुलगुले किसको कहते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको पूवे के नाम से जानते हैं और बहुत सारे लोग उनको पूड़े के नाम से जानते हैं। जैसे मेरी दादी वगैरह जो बोलती थी ना, वो पूड़े बोलती थी, लेकिन जैसे जैसे हम स्कूल में इन सब में हुआ तो जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह भी बोलती थी, क्योंकि उनके यहाँ पे भी बनते थे, तो वो पूवे बोलती थी। लेकिन एक्चुअली अब बहुत ये जो सोशल मीडिया की लाइफ में या सोशल मीडिया के ट्रेंड में ये गुलगुले के नाम से आ गया है, लेकिन होती वो तीनों चीज़ एक ही है। पूड़े हो, पूवे हो या गुलगुले हो, वही आटे का घोल बनाया जाता है, या फिर उसमें बनाना पल्प डालो या फिर पेठे का पल्प डालो, या फिर बिना किसी एडिशनल आप फ्लेवर के बनाओ तो डायरेक्ट आटे से भी बना सकते हो। उसमें थोड़ा सा सोडा डाला जाता है आटे में, उसमें सौंफ का पाउडर डाला जाता है, और उसमें चीनी का, या तो चीनी की चाशनी से घोलो या फिर गुड़ की चाशनी से घोलो, और उसको तल कर ये जो है इस तरह से पकोड़े बनाए जाते हैं। ये होते हैं गुलगुले। तो अब आप मुझे बताइए कौन से एंगल से ये ग्लूटेन फ्री हैं, कौन से एंगल से ये लेस कैलोरी हैं। एक तरफ तो आप 15-16 घंटे का रोज़ा रख रहे हो, जिसमें कि आपके शरीर को ज़रूरत है कुछ ऐसी चीज़ की जो हल्का सेमी सॉलिड टाइप की कोई चीज़ हो, वो आप खाओ। जैसे कि आप फ्रूट्स खाएंगे हल्के हल्के से, जैसे तरबूजा हो गया, खरबूजे हो गए, या फिर मैंगो भी बहुत सारे लोग खा सकते हैं अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो। और दूसरी तरफ वैसे आया तो सुन्नत तो यही है कि खजूर खाओ और पानी पियो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह ने हमारा रोज़ा कबूल करा, और ये रोज़ा हमने उसके लिए रखा है, अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल फरमा। तो ये आया है, ये नहीं आया है कि ठूसम ठास दुनिया भर का दस्तरखान भर दो। अरे भाई, आपकी हैसियत है दस्तरखान भर के रखने की, दूसरे की किसी की नहीं है। लेकिन इस तरह से दिखावा करना, जो मैं बता रही हूँ, जो लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, उनके घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, कम एज के बच्चे होते हैं, वो भी रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। और वो सब लोग जो उस कैटेगरी के लोग हैं ना, इनके व्लॉग बहुत ध्यान से देखते हैं। और बच्चे जैसे आपने डब्बा के तो देखा ही है ना, स्टोरी शेयर करती रहती है, तो ये देखिए वो सारे बच्चे देखकर क्या सोचते होंगे कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि इतना दस्तरखान पूरा भरा हुआ है, और जब वो अपनी तरफ देखते होंगे तो एक चीज़ दो चीज़ ही रखी हुई है कि ये अच्छी चीज़ है क्या, ऐसे किसी को भी दिखाना। अरे भाई, रमज़ान का मतलब दिखावा नहीं आया है। रमज़ान का मतलब होता है कि अपने आप पर काबू रखना हर चीज़ से, और अल्लाह की इबादत करना। रिलेट करने के लिए कि मैं 2 तरह का आटा गूंद रही हूँ, एक में मैं गोले की गिरी यानी कि गोले का बुरादा भी डाल रही हूँ, और दूसरे वाले में मैं नहीं डाल रही, क्योंकि अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है। वाह, अम्मी का तो बड़ा ख्याल रखती हो तुम। तो भाई अम्मी को ऊपर क्यों नहीं रख लेती अपने पापा के पास? वहाँ तो डॉक्टर खाला आई हुई है ना, जब डॉक्टर खाला चली जाया करें तब अम्मी बच्चों के पास रुक जाया करें, लेकिन जब डॉक्टर खाला आ जाया करें तो अम्मी को भी ऊपर ही रख लिया करो ना। और अब आप धीरे धीरे देखेंगी ना, मैडम ना कोशिश करती है। पहले डब्बा मैडम जो है वो कॉपी करती थी अपने भाभी को, अब भाभी कॉपी करने लगी हैं अपनी चालू अपी को। क्यों कॉपी करने लगी है? क्योंकि देखने लगी है ना, भाई मैं तो पीछे रह गई, कहीं ना कहीं मेरी वजह से ये आगे बढ़ी है। तो भाई अगर ये बचकानी हरकतें कर सकती है और लोगों को वो पसंद आ सकती है, तो मैं भी तो इसकी भाभी हूँ और उससे बड़ी एक्टर हूँ, तो भाई मैं भी एक्टिंग करूँगी। भाई मुझे तो ना इससे ये याद आ गया, जैसे वो गली मोहल्ले में आता है ना मेरठ वाले, वो नान खटाई, मम्मी मम्मी मुझे भी नान खटाई खानी है। तो मुझे ऐसे ही समझ में आया कि जैसे ये भी कहते ना, डब्बा डब्बा मुझे भी एक्टिंग करनी है, छोटा बच्चा बनकर दिखाना है, चीज़ें बिगाड़ कर दिखानी है, और ऊपर से ठाके लगाकर हंस हंस के दिखाना है। पैसा बहुत है, जितनी मर्जी चाहे चीज़ें बिगाड़ लो और फिर चाहे उसको डस्टबिन में फेंक दो, क्योंकि वो जितने गंदे बने थे ना, वो रियली में डस्टबिन के लायक थे। लेकिन देखो तो सही, रिस्क इन्होंने डस्टबिन में फेंका होगा। अगर इनमें ज़रा भी अकल होती ना, तो इनको आटा लगाना बहुत अच्छी तरीके से आता था। मैडम थोड़ा सा गूगल कर लेती, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेती, थोड़ा सा 1-2 पहले बना कर देख लेती ना बिना कैमरे के। लेकिन नहीं, तुम्हें अपनी ननद की नकल करनी थी, तुम्हें बच्चा बनना था, तुम्हें ये सारी चीज़ें बन कर दिखाने थे। बट अफसोस, आप उसकी तरह ना इतनी अच्छी एक्टर नहीं हो जितनी वो एक्टिंग करती है ना। आप कहीं भी रिलेट नहीं कर पाई, सो सॉरी।
मैं बार बार कहती हूँ, हर बार कहती हूँ, क्या इन्होंने दोनों ने, ननद भाभी ने, एयर फ्रायर का नाम सुना है? नहीं सुना तो गूगल कर लो और अपने घर में प्लीज़ मेहरबानी करके एक एक एयर फ्रायर ले आओ, क्योंकि वो तुम्हारे काम को आसान कर देगा। और जितना आपको तलने भुनने का, इन सारी चीज़ों का शौक़ है ना, वो शौक़ आप उससे पूरा कर लीजिएगा। उससे लेस ऑयल भी होगा और आप डेली डेली नई नई चीज़ें बनाकर भी खाई जा सकती है। ठीक है ना। तो ये जो आपने बोट्स बनाई थी ना, ये बोट्स आपकी बहुत ही आसानी से बन जाती है। पहली बात तो आपने आटा बहुत ही गलत तरीके से गूंदा है, क्योंकि ये जो आटा जिस तरह से आप गूंद रही थी ना, वैसे नहीं गूंदता, पूरियों की तरह से आटे से भी ज़्यादा सख्त आटा गूंदता है। एक्चुअली इसका जो आटा तैयार होता है ना, वो वैसा तैयार होता है। और ना ही ये आटे से बनती हैं, ये बनती हैं मैदा से। मैदा ज़्यादा, अगर आपको आटा और मैदा लेना है तो मैदा ज़्यादा और आटा कम। और बिल्कुल ऐसे जैसे पापड़ी का आटा तैयार किया जाता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही इसका भी ये जो है डो तैयार किया जाता है, जिससे ये आप बोट बनाती। और उन बोट को एक बार पहले आप बेक कर लेती, और बेक करने के बाद फिर निकालती, फिर स्टफिंग कर लेती, उसके बाद फिर एक बार बेक करती, तो वो डबल करके बेक भी हो जाती। और वो जो चीज़ आपकी जलकर काली हो गई थी ना, वो भी नहीं जलती। आई होप आपको आपकी गलती समझ में आ गई होगी। और यहाँ मम्मा मेरी हेल्प कर रही थी गुलगुले सेकने में। और पता है एक चीज़ और, ये मेरे हस्बैंड की बुआ ने मुझे बताया था। एक्चुअली मेरी अम्मी ने, दादी ने तो कभी नहीं बताया था, क्योंकि हमने कभी अपने घर पे ऐसे काम किए नहीं थे। तलने तलाने वाले काम बहुत ज़्यादा नहीं करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर इस तरह की पकौड़ी बना रहे हो, पकौड़े बना रहे हो, या गुलगुले बना रहे हो, या कचौरी बना रहे हो, इस तरह की कोई भी अगर तलने वाली चीज़ बना रहे हो ना, तो अच्छे से हेड को पूरी तरह से कवर कर लो। देखो वैसे भी कवर करना ही चाहिए। आप खाना बना रहे हो तो सर को कवर ही करना चाहिए, लेकिन स्पेशली अगर आपने नहीं भी किया है तो कोई भी ऐसा कपड़ा रख लें सर पे, उससे जो तेल है ना, अब ये मेथी वाल कह लो या कुछ भी कह लो बड़े बुजुर्ग का, तो मैंने उनकी बात को समझा और मैंने उस चीज़ को नोटिस भी किया कि वो जो चीज़ें हैं ना, वो ऐसे बहुत ज़्यादा ऑब्जॉर्व ऑयल को नहीं करता। अगर आप इस तरह से पकौड़े निकालोगे, पकौड़े या जो भी आप गुलगुले वगैरह बना रहोगे ना, जब आप उनको टिश्यू पेपर पे डालोगे या बटर पेपर पे डालोगे ना, तो लेस ऑयल होकर निकलता है। और जो तेल है ना, उसकी क्वांटिटी भी तेज़ी से कम नहीं होती। एक बार आजमा कर जरूर देखिएगा। अगर कोई सर ढककर नहीं बनाता तलने वाली चीज़ें, तो प्लीज़ सर ढककर जो ना उसको तल कर देखिएगा, आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस होगा। तो मैंने उस दिन से उनकी बात को पल्ले गांठ बांध लिया और आज तक भी मेरा यही है। और मेरी बेटी, देखिए मैं तो वैसे भी ऑब्वियसली हेड कवर करती हूँ, बट मेरी बेटी नहीं करती, बट किचन में जाती है और इस तरह का कोई काम करती है तो वो सर को ढककर ही करती है। और इनकी अम्मी गुलगुले तल रही हैं, वो नंगे सिरी अपना गुलगुले तलने में लगी पड़ी हैं, चमचा लेकर निकाल रही हैं और हंस रही हैं। बेक हो गया, जिस तरह से ये निकाल रही है ना, इन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया था कि यहाँ मेरा पचका हो गया है, इसलिए अपने पचके पर खुद ही हंस रही हैं। और पचका हो गया, देखो किसी को नहीं दिया इन्होंने। ये जो इन्होंने बेक करके फर्स्ट लॉट निकाला है ना, ये किसी को भी नहीं दिया। ये किसको टेस्ट कराया? जनाब को। और जनाब ने जो लुक दिया है ना भाई साहब, ये पूरी तरह से कुक नहीं हुआ। हालांकि ये देखने में बड़े प्रिटी लग रहे थे, देखने में तो बहुत सारी चीजें प्रिटी लग रही थी, बट उनका अच्छी तरीके से पकना और तैयार होना भी तो जरूरी होता है ना। ज्यादा देर कुक करने के चक्कर में देख लो इनकी शक्ल क्या हालत बना दी है, कि स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, प्लीज चेक कीजिए। पहला एक्सपेरिमेंट जनाब के साथ। इनका एक्सप्रेशन देखते ही आप समझ गए होंगे ना कि ये कैसा लग रहा है, कच्चा है या पक्का है। मतलब अभी तक उन्होंने खाया नहीं, एक बाइट ली नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे उसको पकड़ा ना, समझ में आ गया कि ये मुझे आटा खिला रही है और ऊपर से जली हुई चीज़ खिला रही है। फिर दिखाती हैं कि जो पिज़्ज़ा है वो और जो चालू अपी हैं, दोनों की दोनों बच्चे के साथ खेल रही हैं। तो देखो उनको बच्चे के साथ खेलने का शौक है, तो बच्चे को नीचे क्यों नहीं भेज देती है? क्यों बुआ के घर में नहीं भेज देती हैं ये? क्या इनको ट्रस्ट नहीं है क्या उन बच्चों के साथ? वो अगर भेज देंगी, घंटे 2 घंटे बच्चा खेल लेगा तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा, जिससे कि बुआ और भतीजे में अच्छी बॉन्डिंग हो। वापस से इसके बाद किचन में आ जाती हैं, कहती हैं यही होता है जब आपके साथ इतना बड़ा पचका हो जाता है। तो अब वो जो बॉट इन्होंने बनाई थी ना, उसका वो हटा दिया गया है, सारा जो भी उसके अंदर भरा हुआ था स्टफिंग, और उनको फिर तल रही हैं। अब देखो बेक करने से काम नहीं चला, क्योंकि बेकिंग तो आई नहीं, तो चलो भाई अब तल लेते हैं, क्योंकि तलने से तो इनको बहुत ज़्यादा प्यार है। अरे बाप रे, उसके बाद दोबारा से ऑयल लगा के बेक करके लेकर आई हैं, तो और भी ज़्यादा जला के ले आई हैं। जो ऊपर से चीज़ डाली थी ना, वो इतनी ज़्यादा काली हो गई हैं। कह रही है आई होप अब ये अच्छे से पक गई होगी, फिर से खाओ। और फिर से ले आई है पचका कराने के लिए, वापस से अपने जनाब को खिलाने के लिए। एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देख लो, काले काले से बोट हैं ये इनकी।
कौन कह सकता है कि ऊपर से इन्होंने चीज़ डाल रखी है, ये क्या डाल रखा है, अजीब सा लग रहा है। जो देखने में अच्छा ना लगे, जो देखने को जो कहते हैं ना, जिसको आंखें ना भाए उसको आते क्या भाए, वो कहावत है ना। लेकिन कुछ भी मतलब रिलेट करने के लिए या फिर नकल करने के लिए या फिर अपनी ननद जैसी हरकतें करने के लिए मैडम ने कुछ भी पचके किए हैं इस व्लॉग में। फिर कहती हैं अब मैं ये किसी को टेस्ट करने का रिस्क नहीं ले सकती, अब मैं ये खुद ही टेस्ट करूंगी। नाइस, वेरी यम, मतलब यम कहना तो बस समझ लो, यम यम यम। और वो हाँ, क्रिस्प बहुत अच्छा है और चीज़ बहुत अच्छी है। एक्चुअली इसकी ना स्टफिंग बहुत अच्छी है, रियली इसकी स्टफिंग इतनी अच्छी है कि जिसको आप जला के ले आई हो। और फिर वापस से लाफ्टर अटैक आ गया। आज तो मैं पगला गई हूँ सच्ची में, क्योंकि मेरा खाना फ्लॉप हो गया। खाना फ्लॉप नहीं हो गया, ये स्क्रिप्टेड व्लॉग है आपका। एक बाइट लेने के बाद कहती है नहीं जनाब आप खा के देखिए ना, इस बार सही बना है। वो बेचारा बड़ा रिस्क लेते वो वापस से फिर से एक बाइट लेता है। उससे पहले वो डर रहा है खाऊं क्या ना खाऊं, अगर नहीं खाऊंगा तो ये अभी मुझे सुनाएगी और खा लूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। बेचारे डरते डरते लेने से पहले यही सोच रहे हैं कि मैं खाऊं या ना खाऊं। और जब हिम्मत करके खाने की कोशिश कर रहे हैं तो बिना वजह की इतनी खी हंसे जा रही हैं कि वो मुंह तक ले जा रहे हैं, फिर मुंह से बाहर निकाल रहे हैं, फिर मुंह तक ले जा रहे हैं, फिर मुंह से बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। हद है भाई। कहती है देखो टेस्ट अच्छा है और अभी पूरी अच्छी तरीके से पक भी गया है। ऐसा तो नहीं है कि तुम जो है ये पहली बार कोई चीज़ जो है बिगाड़ दी हो, या तुमने जो है फर्स्ट टाइम में ही सब चीज़ें जो है बहुत परफेक्ट बना दी है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि तुम अक्सर चीज़ें बिगाड़ देती हो, लेकिन अब तुम्हें कंटेंट क्रिएट करना है अपनी ननद की तरह। तो भाई मैं तो यही कहूँगी, नकल में भी अकल होनी चाहिए। जिस तरह से अकल से तुम्हारी जो ननद है उसने इंगेजिंग बढ़ाई हुई है अपनी जनता की, और उसको कुछ काम नहीं आता, अंडा तोड़ना नहीं आता, चने भिगोने नहीं आते, उसके बावजूद भी उसकी जो अंधभक्त जनता है वो उस पर प्यार लुटाती है और उसको व्यूज़ मिल जाते हैं। बस वही कॉपी करने की आपने भी कोशिश की है। अच्छा ट्राई था, वेल ट्राई। फिर कहती है अब मुझे लगता है कि इसका हमें बोट ना बना के रोल्स बना देना चाहिए, जो कि अब ये यही करने वाली हैं, क्योंकि स्टफिंग तो दुनिया भर की बनाती हैं। क्योंकि ना इनको आदत बहुत है चीज़ों को बिगाड़ने का, ख़राब करने का, भर भर के बना के रखने का, चाहे फिर वो इस्तेमाल ना हो या ना हो, चाहे फ्रिज में 2-2 3 दिन तक वो पड़ा रहे। फिर बैठ के ज्ञान बांट रही हैं। ये ना बेक से बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों ना अब वो बहुत अच्छी तरीके से पक गया है। भाई पका तो तुम रही हो, पकाते पकाते क्या पकाया है तुमने इस व्लॉग में। अब मैं अपने व्यूवर्स को और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। तो भाई ये था एक रिएक्शन इनकी वीडियो के ऊपर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, ये इसके बाद इन्होंने रोल्स बनाए या नहीं बनाए उसको जानने के लिए अगला पॉडकास्ट जरूर सुनिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।